Myself is Suresh Kumar Saini, lecturer electronics from GPC राजसमंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और चैप्टर का नाम है पावर एम्पलीफायर। इस चैप्टर से कुछ MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना पावर एम्पलीफायर में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है, उसमें आपको 4 एफिशिएंसी दे रखी है ABCD में अलग अलग एम्पलीफायर की। मतलब जो पावर एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है वो दे रखी है आपको। ए में दे रखी है 25%, बी दे रखी है 78.5, सी दे रखी है 100% और डी में दे रखा है 50%। इधर जो लास्ट सेकंड है उसमें दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है क्लास बी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, बी में 2 में दे रखा है क्लास ए RC कपल्ड, और थर्ड में दे रखा है क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, और फोर्थ में दे रखा है क्लास डी स्विचिंग मोड। ये 4 आपको एम्पलीफायर के टाइप दे रखे हैं पावर एम्पलीफायर के, क्लास बी, क्लास ए और क्लास डी। आपको ये मैच कराना है कि कौन से क्लास की कौन से टाइप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी % है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो एफिशिएंसी का जो क्रम है पावर एम्पलीफायर में वो होता है, सबसे कम होती है क्लास ए की, ए में भी RC कपल्ड की होती है, और उससे ज़्यादा होती है क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की, और उससे ज़्यादा होती है क्लास बी की, उससे ज़्यादा क्लास सी, और नेक्स्ट है क्लास डी। तो यहाँ पे जो ए में दे रखी है सबसे लोवेस्ट परसेंटेज दे रखी है एफिशिएंसी की वो है 25%, वो हो जाएगी अपनी क्लास ए RC कपल्ड की। उसके बाद सेकंड दे रखा है डी दे रखा है 50%, वो हो जाएगी क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की, और बी है 78, वो है क्लास बी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की, और जो मैक्सिमम दे रखी है 100% वो है क्लास डी की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी में दे रखा है ए 2 से मैच करेगा, बी 1 से, और सी 4 से, और डी 3 से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है आपको इन ए क्लास ए एम्पलीफायर विथ साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल द आउटपुट करंट फ्लो फॉर। मतलब मीनिंग ये है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में आपको इनपुट सिग्नल दिया है साइनसॉइडल, तो आपको इसके आउटपुट में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी साइकिल के दौरान होगी, हाफ साइकिल के दौरान होगी या फुल साइकिल के दौरान, या लेस देन हाफ साइकिल, या मोर देन हाफ बट लेस देन फुल साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुल साइकिल। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो करंट फ्लो होती है वो पूरी साइकिल के दौरान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी फुल साइकिल। मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक करंट इसमें फ्लो होती है आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है आपको कि एक आउटपुट दे रखा है सिग्नल डिस्टॉर्टेड साइनसॉइडल आउटपुट सिग्नल दे रखा है, जिसमें एम्पलीट्यूड हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सिग्नल के, जिनके एम्पलीट्यूड दे रखे हैं A1, A2, A3 इस प्रकार। तो यहाँ पे जो दे रखा है A1 वो फंडामेंटल एम्पलीट्यूड है, A2 सेकंड हार्मोनिक, और A3 है थर्ड हार्मोनिक। तो इस सिग्नल में टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होगा ये पूछा गया है आपको। तो यहाँ पे A1 है वो तो फंडामेंटल है, और A2 है वो सेकंड हार्मोनिक है D2, इसकी वैल्यू हो जाएगी A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। थर्ड हार्मोनिक D3 उसकी वैल्यू होती है A3 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। टोटल हार्मोनिक निकालने के लिए आप क्या करोगे, THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसका फार्मूला होता है D2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस जस्ट DN का अंडरवुड। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे जो भी होंगे हार्मोनिक वो ऐड हो जाएंगे, इस स्क्वायर प्लस अंडरवुड अपॉन A1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्वेश्चन का मतलब है जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है वो कौन से एम्पलीफायर में पाया जाता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, ये मतलब मोर देन हाफ साइकिल के दौरान ऑन होना और ऑफ होना। तो इसका आंसर होगा बी, क्लास बी आउटपुट स्टेज। जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर होता है उसमें ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास ए बी ऑपरेशन इज ऑफ्टन यूज इन पावर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू। क्लास ए बी जो एम्पलीफायर है वो किसको कम करता है, किसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ओवरकम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। जो क्लास बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पाया जाता है उसको ओवरकम करने के लिए क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्लास ए बी ऑपरेशन एम्पलीफायर किसके लिए यूज होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, इसमें दो लिस्ट दी हैं आपको। फर्स्ट लिस्ट दे रखी है वो एम्पलीफायर की टाइप दे रखी है, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको एम्पलीफायर दे रखे हैं। और सेकंड दे रखे है उसकी सर्किट प्रॉपर्टी, उस एम्पलीफायर की सर्किट या उसकी प्रॉपर्टी, तो आपको मैच कराना है। फर्स्ट लिस्ट में देखते हैं अपन, ए दे रखा है क्लास ए सिंगल एंडेड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर होगा, चारों में देखते हैं अपन, इसका होगा फोर्थ आंसर, क्योंकि जो क्लास है उसकी मिनिमम एफिशिएंसी होती है सबसे कम। ये जो बाकी के एम्पलीफायर दे रखे हैं बी ए बी, तो इनमें सबसे कम एफिशिएंसी होती है ए की। तो इसका ए किससे मैच होगा, फोर्थ से। बी देखते हैं अपन, क्लास बी पुश पुल ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। तो ये मैच होगा अपन थर्ड से, क्योंकि इनमें जो तीन एम्पलीफायर दे रखे हैं ए बी और ए बी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी क्लास बी की। तो ये मैच होगा थर्ड से, हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी अमॉन्ग दीज एम्पलीफायर। तो बी होगा थर्ड से मैच। और अपना तीसरा है क्लास ए बी पुल एम्पलीफायर, तो ये होगा किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्लास ए बी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सी होगा टू से मैच। और लास्ट बच गया अपना डी, क्लास ए बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। तो इसके लिए क्या होगा, रिक्वायर पीएनपी पेयर, मतलब इसके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का पेयर चाहिए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और किसके लिए दे रखे हैं, क्लास बी पावर एम्पलीफायर के लिए। तो आपको देखना है कि क्लास बी के लिए ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो कौन कौन से ट्रू हैं और फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा है कि इज बायस जस्ट ए कट ऑफ, तो ये राइट है। सेकंड दे रखा है हैज हाई थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ 78.5 बिकॉज इट्स क्विसेंट करंट इन लो, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास बी की जो एफिशिएंसी है वो 78.5 होती है। और थर्ड दे रखा है कि इच बाइस एट द मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन, तो ये है गलत। ये तो फर्स्ट और सेकंड इसके लिए करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर एम्पलीफायर हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपको चार पावर एम्पलीफायर दे रखे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। इन चारों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो इनकी एफिशिएंसी का जो क्रम होता है वो क्लास सी, उससे कम होती है क्लास बी की, फिर उससे कम होती है क्लास ए बी की, और सबसे कम होती है क्लास ए की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो क्लास सी एम्पलीफायर की होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लास सी होगा। थैंक यू।